हेलो स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउटेड पढ़ेंगे। अल्फोंस डाउटेड का जन्म 1840 और डेथ जो है 1897 में हुआ। एंड ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और नॉवलिस्ट भी थे। ये इन्होंने लास्ट लेसन जो लिखा है ये फ्रैंको प्रशियन वार के समय की स्टोरी है। फ्रैंको प्रशियन वार जो 1870 और 71 में हुआ था, जिसमें फ्रांस जो है रसिया से डिफीट हुआ। रसिया वॉज लेड बाय बिस्मार्क। रसिया का जो लीडर था ऑटो वॉन बिस्मार्क था, जो फ्रांस को डिफीट किया। और रसिया जो है, रसिया किससे किससे बना हुआ था पहले? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उसके बाद ये स्टोरी जो है रसिया जो है दोबारा कैप्चर करना चाहता था फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सैक एंड लॉरेन को कैप्चर करना चाहता था। इसलिए ऑटोमान बिस्मार्क जो है रसिया लीडर जो है वो लड़ाई किया और उसके बाद जो वार किया, और वार के बाद जो अल्सैक और लॉरेन जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट थी उसको मिला लिया। तो इसमें हम लोग लास्ट लेसन में अल्फोंस डाउटेड स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो रशियन फोर्सेस ने कैसे अटैक किया और अटैक करके वो कैसे फ्रांस को कैप्चर किया, फ्रांस की 2 सिटीज को कैप्चर किया। और न्यू रूल कंटिन्यू हुआ वहाँ पे। न्यू रूल क्या कंटिन्यू हुआ? न्यू रूल में उसने सबसे पहले लैंग्वेज पर हमला बोला, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज जो है वहाँ से बैन कर दी गई। और उसके बाद वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई फ्रांस के लोगों पर। तो इसमें जो मुख्य रूप से इसके जो टीचर हैं, ऑथर जो टीचर का नाम लिखा है एम हॉमेल, जो 40 साल तक उसमें सेवा दे चुके हैं। और ऑथर कहते हैं कि मैं जब पहले दिन पहुंचा तो मुझे टीचर ने कहा था कि पार्टिसिपल लेसन तुमसे पूछेंगे। फ्रेंच में पार्टिसिपल लेसन था, पार्टिसिपल पूछेंगे। अब तो पार्टिसिपल पूछने के लिए अब इस लड़के को बिल्कुल पढ़ लिख के नहीं गया था और बिल्कुल डर रहा था, सोच रहा था कि क्या करें, आज बंक कर देते हैं क्लास। लेकिन फिर भी उसको अपोज करने की हिम्मत थी, तो बोला कि चलिए कोई बात नहीं, हम जाते हैं। और वो साधारण तरीके से वो आराम से अपना क्लास में गया। तो क्लास का वातावरण बिल्कुल भिन्न था अन्य दिनों की अपेक्षा। वहाँ जब वो पहुँचता है तो वो देखता है कि नोटिस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है और कई लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ब्लैक स्मिथ का नाम ब्लैक स्मिथ वॉकर भी है वहाँ पे। वो सब पढ़ रहा है। वो बोल रहा है कि अरे कहाँ तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, तुम दौड़ो मत, अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम जल्दी आराम से जाओ क्लास में। ले जाते हैं और देखते हैं एम हॉमेल क्या कर रहे हैं। एम हॉमेल से डरते हुए एम हॉमेल जो कि टीचर हैं, उन्हें क्या जाना है, वही फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अरे उनके बगीचे में पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम में सब बच्चे पहले ही शांत बैठे हुए हैं। उस दिन जो क्लासरूम है बिल्कुल शांत है, क्योंकि हर दिन तो बिल्कुल शोर मचता था, पूरा डिस्टर्ब रहता था वातावरण स्कूल का। लेकिन आज जो है बिल्कुल सब लोग शांत हैं। वहाँ पे मेयर आए हुए हैं, गांव के वासी आए हुए हैं, कई प्रेसिडेंट आए हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। अब इस तरह का जो चीज़ देख करके लेखक जो है अल्फोंस डाउटेड अचंभित हो जाते हैं कि भाई इस तरह की क्या कंडीशन है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सभी सोचते हुए वो जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे एम हॉमेल अपना डंडा दबाए हुए साइड में इधर उधर घूम रहे होते हैं। और धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं क्लासरूम का, देखते हैं कि उसमें कई लोग बैठे हुए हैं, सब बच्चे बड़े शांति से बैठे हुए हैं। तभी वो देखते हैं लेखक को और कहते हैं कि अरे तुम आ गए लिटिल फ्रेंच बोलते हैं छोटे बच्चों को, लिटिल फ्रेंच तुम आ गए तो अच्छा है, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था, आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही वो बैठे और बैठने के बाद सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वातावरण भिन्न दिख रहा है। पीछे जो है ग्रामवासी बैठे हुए हैं, मेयर बैठे हुए हैं। तो ये सब देख करके इनको बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि आज क्या बात है। तभी ये शुरू करते हैं। वहाँ लिखा भी है कि आज फ्रेंच का जो है लास्ट लेसन है इसके, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है, बर्लिन जो जर्मनी का कैपिटल है, वहाँ से आदेश आया है कि सब लोग जो है आज सिर्फ फ्रेंच से पढ़ाई जाएगी और उसके बाद जो है जर्मन लैंग्वेज कल से सब स्कूल में पढ़ाई जाएगी।
तो ये सभी देख करके बिल्कुल आथर जो है चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे ये कैसे होगा, क्या वो लोग। और जितनी भी कह रहे हैं कि जो कबूतर हैं वो भी गुडरगू करती हैं, बहुत स्लो बोलना शुरू कर देती हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि भाई आज का माहौल बिल्कुल एकदम भिन्न हो गया है। तो वो अपने आप ही सोचते रहते हैं कि क्या ये कबूतरों को भी जर्मन बोलना सिखाएंगे सब जर्मनी वाले, यही सब सोच रहे होते हैं। तब तक इनका नंबर आ जाता है और पार्टिसिपल का नंबर, पार्टिसिपल पूछने के लिए या महामिल इनसे पूछते हैं कि चलो तुम खड़े हो जाओ, पार्टिसिपल का वो बताओ। तो ये जैसे खड़े होते हैं कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले से ही आपको बताया है कि वो पढ़े नहीं रहते हैं। पार्टिसिपल लेसन उसी से वो बंक भी करना चाहते हैं क्लास, लेकिन फिर भी अपोज करने की हिम्मत रहती है तो क्लास में पहुँचते हैं। और जैसे वो इनका नंबर आता है, पार्टिसिपल बता नहीं पाते हैं, और जब नहीं बता पाते हैं तो बिल्कुल वो कहते हैं या महामिल की जो टीचर हैं कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, अब तुम शांति से बैठो और सुनो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुम अपने आप को ये दिखाते हो, डांट रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि तुम अपने आप को ये दिखाते हो कि तुम फ्रेंच वासी हो, लेकिन तुम्हें अपनी लैंग्वेज का पार्टिसिपल भी नहीं आता है। तो ये तुम किस तरह के फ्रेंच वासी हो जो तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती है। अब तुम्हें बस आज यहाँ पढ़ना है, फिर कल से तुम। और फिर ये भी स्कूल करते हैं कि जब भी तुमने मछली पकड़ने की बात कही तो मैंने परमिशन नहीं दिया, मैंने कई बार तुम्हें अपना भी काम कराया कि जाके बगीचे में पानी दे दो, ये सभी मैंने किया। हर बार मैंने तुम्हें किया, सब तुमने जो मांगा वो मैंने किया, लेकिन तुम्हें साधारण पार्टिसिपल नहीं आता है। तो ये सभी सुनाते हुए वो अपना लेसन शुरू करते हैं। और इसमें जो लेखक हैं देखते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज में जैसे ही पढ़ाना शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल ध्यान देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान जैसे ही देते हैं तो उनको पूरी तरह से जो फ्रेंच चैप्टर है समझ में आने लगता है। तो इसको देखते हुए वो सोचते हैं कि अरे मैंने आज तक अपने गुरुजी की बात का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, अगर दिया होता तो फ्रेंच इतनी सिंपल लैंग्वेज है जिसको मैं आराम से समझ जाता। अब उसके बाद सब लोग जैसे ही सुनते हैं और उसके बाद जैसे ही प्रशियन सोल्जर भी उनकी आवाज़ आती है और 12 बजे घड़ी बजती है। जैसे ही 12 बजता है कोई प्रार्थना शुरू होती है, एंगिलस प्रार्थना का नाम है, एंगिलस प्रार्थना शुरू होती है। और उसके बाद सब लोग फ्रेंच जिंदाबाद बोलते हैं, विवे ला फ्रेंच बोलते हैं, जो कि हिंदी में फ्रेंच जिंदाबाद के नारे देते हैं। और उसके बाद जो है जो प्रशियन सैनिक आते हैं और बिल्कुल मामला एकदम साइलेंट हो जाता है। और आपको मैं बता रहा था कि हम हामिल भी 40 साल की सर्विस करने के बाद वो भी अब जाने वाले हैं और यहीं पे जो है स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।